हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लेंस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए न्यूमेरिकल करेंगे आज भी, और बात करेंगे लेंस, न्यूमेरिकल ऑन लेंस पर। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस, यानी कि लेंस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, लेंस पे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या बनता है, उन पर चर्चा। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 15 centimeter high is placed in front of a convex lens of focal length 30 centimeter. An object 15 centimeter is placed in the front of a convex lens of focal length 30 centimeter at a distance of 20 centimeter. ठीक है, find the image distance find the image distance, magnification, nature and size of image। ये सारी चीजें हमसे यहाँ पर पूछी है। क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को हमने एक उत्तल लेंस के सामने रखा, जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, और इसे हमने रखा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। ठीक है, चलिए इस चीज को जरा यहाँ पर लिख लेते हैं हिंदी में भी, कि एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन एंड नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की दूरी, आकार, या मैं बोला प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, प्रकृति व आकार ज्ञात करें। चल, ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करते हुए हम गिवन डेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस कहा है ना। दर्पण लिख दिया हमने यहाँ पर, सॉरी, इसको लेंस कर लिया, लेंस लेंस ही दिखा ना हमने इंग्लिश में भी, ठीक है, लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे, हमें दे क्या रखा है। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, यानी कि हमें फोकस दूरी दे रखी है।
फोकस दूरी f हमें दे रखा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है? तो फोकस दूरी हमें बोला है कि यहाँ पर इसकी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 30 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हैं कि प्लस में 30 हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ प्लस की 30 हो जाएगी। प्लस क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी हमें यहाँ पर दे रखी है, कितनी दूरी पर रखा है? u बराबर हमें दे रखा है। तो वस्तु की दूरी कितनी है? क्वेश्चन कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस से फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर 20 दूरी पर रखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 20। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। वस्तु की ऊंचाई HO हम बोल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर ऊंची ये वस्तु है। अब हमसे पूछा क्या क्या है, हमें वो निकालना है। हमसे पूछा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। प्रतिबिंब की दूरी u हमको दे रखा है, v हमसे पूछा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमसे v हमसे पूछा है, v। नेक्स्ट हमसे पूछा है इसका मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन पूछा है। m हमसे पूछा है। तीसरी चीज हमसे पूछी है इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, ये हमसे पूछा है। और चौथा हमसे पूछा हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रकृति का आकार हमसे पूछा है, या छवि का आकार हमसे पूछा है, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा है। तो प्रतिबिंब का आकार, यानी कि HI हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? HI हमसे ये पूछा गया है, HI, ठीक है। ये सारी चीजें हमसे पूछी है। चलिए फटाफट से पहले नोट करते हैं कि क्या क्या चीज हमें बोली है, क्या दिया है, और फिर शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। एक 15 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, प्रकृति व आकार ज्ञात करें। ये हमें चीजें ज्ञात करनी है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस पे बात हो रही है। तो फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी f बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई HO बराबर 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। मैग्निफिकेशन आवर्धन हमसे पूछा है। नेचर प्रकृति यहाँ पर हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब का आकार हमें यहाँ पर निकालना है। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए इसका सोल्यूशन करना बहुत आसान है। हमें क्या लगाएंगे? अप्लाई करेंगे हम लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर हम 1/f की बात करें तो यहाँ पर फोकल लेंथ देखिए कितनी दे रखी है। तो हमें यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखी है 30, तो प्लस 1/30 हो जाएगा। 1/v हमें निकालना है, तो 1/v एज इट इज रहेगा, माइनस, और u की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज गिवन, दैट इज माइनस का 20। जो माइनस का 20 था ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। 1/30 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। ना अगर हम यहाँ पर 1/v की वैल्यू निकालें तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/30 माइनस 1/20। 1/v विल बी इक्वल टू 30 और 20 का कितना एलसीएम आ जाएगा? 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 30 के टेबल में 2 टाइम जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा 3। सो 1/v विल बी इक्वल टू माइनस का 1/60, एंड v की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी माइनस 60 सेंटीमीटर। v इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर अगर हम इमेज डिस्टेंस देखें तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी देखें तो प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस v हमारे पास आ गया माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
अभी कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ से भी नेचर पता लग जाता है, बट हम यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालते हैं पहले, राइट। सो v हमारे पास आ गया -60 सेंटीमीटर। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है, आवर्धन हमें यहाँ पर निकालना है, आवर्धन, ठीक है। हमें यहाँ पर आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन विच इज m। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाए, तो सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज v अपॉन यू। अच्छा याद रखे बच्चे लोग, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v बाई यू, क्यों, क्योंकि ये लेंस है। मिरर होता तो हम -v बाई यू यूज करते हैं, बट क्योंकि ये लेंस है तो हम यहाँ पर v बाई यू यूज करेंगे। तो m की जगह m रख देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, तो छोड़ो फॉर्मूला यहीं पे, तो इसी यहीं पे लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स v की वैल्यू माइनस का 60, बिकॉज -60 हमारा आंसर है, एंड u की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर रखी थी -20, तो हम -20 रख देंगे। माइनस एंड माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 20 का 0 से और 2 का 3 से, ये आ जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3, यानी कि पॉजिटिव 3 विल बी द मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन भी हमें मिल गया, मैग्निफिकेशन भी हमें मिल गया, कि मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, मैग्निफिकेशन हो जाएगा प्लस का 3 हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें निकालना है नेचर। अब आप यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज पर देखेंगे, नेचर नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति पर हम बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन आ रहा है पॉजिटिव, m की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आ रही है। और यदि m का मान धनात्मक आ रहा है तो याद रखिएगा यहां पर जो इमेज होगी वो होगी रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस आ रहा है ना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। m की वैल्यू कैसे आई, प्लस आई, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहां पर बन रही है। याद रखना जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि आभासी वह सीधा प्रतिबिंब आपको यहां पर प्राप्त होगा। ना अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमें यहां पर क्या निकालना है, हाइट या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हमें यहां पर निकालनी है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें यहां पर निकालना है, प्रतिबिंब का आकार, जिसको हम कहते हैं HI। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI अपॉन HO भी होता है। m की वैल्यू 3 है, HI हमें निकालना है, और HO हमें दे रखा है 15। क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर हमें दी HO, तो HI की वैल्यू आ जाएगी 15 3 जा 45, यानी कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है दैट इज मैग्नीफाइड इमेज, 45 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और इमेज का कैसे बनेगी, तो इमेज का जो नेचर अब फाइनली हम लिखेंगे वो लिखेंगे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो हमने m इज इक्वल टू पॉजिटिव से पहचान ही लिया था, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि आभासी सीधा व आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे कैसे हमने इसका सोल्यूशन किया है। तो कुछ नहीं किया, गिवन डेटा के अनुसार हमने लेंस फॉर्मूला लगाया, लेंस का सूत्र लगाया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, एंड ऑल द डेटा विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर द फॉर्मूला। चलिए फटाफट वैल्यूज निकालेंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे। इमेज डिस्टेंस v, प्रतिबिंब की दूरी -8 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन आवर्धन m निकालना है v अपॉन u। ठीक है, तो m इक्वल्स टू -60 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का आंसर हमारा आ जाएगा 3,
और मैग्निफिकेशन जब भी प्लस में होता है और वैसे भी ग्रेटर देन 1 है, देखिए बड़ा है ना एक से, तो वैसे भी इमेज जो बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज अगर हम बात करें तो एम पॉजिटिव है, यानी कि मैग्निफिकेशन धनात्मक है, और अगर आवर्धन धनात्मक है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब मिलता है। साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं, प्रतिबिंब के आकार की बात करते हैं, तो एम इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो 3 इजिकल टू एच आई अपॉन 15, तो एच आई बराबर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है कि या मैं बोल सकता हूं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 20 centimeter is placed in front of an object of size 20 centimeter is placed in front of a convex lens of focal length 15 centimeter at a distance of 30 centimeter from the lens. Right? अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोजीशन, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। एक 20 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को उत्तल लेंस से उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। इस लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, आकार व प्रकृति ज्ञात करें। चलिए, तो हमें यहाँ पर दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फटाफट से गिवन डेटा देखते हैं। हमें यहाँ पर उत्तल लेंस दे रखा है, इस जिसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है f बराबर, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए कितनी दे रखी है। तो बोले ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ प्लेस ऑफ कॉन्फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है। प्लस क्यों होगी, क्योंकि उत्तल है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, हाँ सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, हमें वस्तु की दूरी दे रखी है, हाँ सर। वस्तु की दूरी हमें u दे रखी है, हाँ। कितनी दे रखी है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें हाइट या मैं बोल सकता हूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। वस्तु का आकार दे रखा है, वस्तु का आकार जिसको हम एचओ बोलते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। बड़ी ये वस्तु है ना, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, v हमसे पूछा है, हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है, आवर्धन हमसे पूछा है m, हमसे साइज ऑफ इमेज पूछा है ना, यानी कि hi हमसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार, और हमसे नेचर यानी कि प्रकृति पूछा है। ये सारी चीजें हमसे यहाँ पर पूछी है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा लेंस का सूत्र कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी देखो कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 15, तो 1/15, 1/v ऐसे ही माइनस फॉर्मूले का माइनस 1/30, क्वेश्चन में हमें 30 दे रखा है, ठीक है यू, तो 1/15 जो भी वैल्यू दे रखी है वो लगा दी, माइनस माइनस का प्लस 1/30। ये 30 जब इधर जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस का 1/30 आ जाएगा। 1/v ऐसी 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 एक ऐसा नंबर जो दोनों से भाग दिया जा सके, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 1/v इज इक्वल टू 1/30 और v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारा v आ गया, पहली इमेज डिस्टेंस मिल गई। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन m, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u। तो m बराबर कितना दे रखा है 30 और u का मान भी दे रखा है 30, तो 30 से 30 कट जाएगा, m का मान आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि हमें यहाँ से पता लग गया ये कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों सर, क्योंकि m का मान नेगेटिव है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ये बना है। नेचर भी हमें मिल गया। और अगर हम यहाँ से साइज ऑफ इमेज की बात करें यानी कि एच आई की बात करें, तीसरा चीज हमसे एच आई पूछी है, तो एच आई का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ माइनस 1 बराबर एच आई ऐसी, और एच ओ की वैल्यू है 20, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से जितनी ही ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है, यानी कि सेम साइज का हमें इमेज मिल रहा है, यानी कि समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, समान आकार। तो यहाँ पर ये हमने सारी चीजें यहाँ पर नोट कर, बस ये एक बेसिक आइडिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और प्रश्न की इस पे डायग्राम्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।